तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या है, एक स्पिरिचुअल साइंस है। आपको ऑरा के बारे में जाना होगा, पर एग्जैक्टली ऑरा को क्लीन करने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी काफी सारी हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाती है। कुछ चीजें जो अटकी हुई है बहुत टाइम से, वो भी ऑरा क्लीन करने से क्लियर हो जाता है। कुछ चीजें जो काफी एफर्ट देने से भी आपको नहीं मिल पाती, यानी कि आप कंटिन्यूसली उसको रिजल्ट्स पाने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स देते रहे हो कि अब मुझे उसका फाइनल क्लियरेंस मिल जाए, या जो भी आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपका डे टू डे एवरीडे बेस पे वर्क वगैरह चलता है, उसमें भी आप अपने लाइफ को अटक के आगे पहुंचा रहे हो कि जो भी काम स्मूथली नहीं हो पा रहा है वो सब कुछ हमारी ऑरा के प्रभाव से होता है। तो ऑरा को इंस्टेंट एनर्जाइज और क्लियर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हो। डॉक्टर जय बावसर, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जो आभा मंडल है, यानी कि हम जिसे ऑरा बोलते हैं। आपने ऑरा के बारे में कितनी सारी चीजें जानी होगी, पर क्या आपको पता है कि ऑरा को क्लीन कैसे करते हैं? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको इजी वे में तुरंत फटाफट से आपकी ऑरा को क्लींस कैसे करते हैं वो सारी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। वो भी जो लोग हीलिंग साइंस को नहीं जानते वो लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और एवरीडे बेस पर करने से या फिर कंटिन्यूसली हफ्ते में 2 या 3 बार भी करने से आपकी ऑरा क्लीन करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी ऑरा क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हमें तरीके भी समझते हैं। ऑरा के बारे में आप बेसिकली सब लोग जानते ही है, बट एग्जैक्टली आभा मंडल या फिर एनर्जी फोर्स जो हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम सबकी एक ऊर्जा होती है, हर चीज की एक ऊर्जा होती है, हर लेवल की एक एनर्जी होती है। जैसे हमारे घर में कितनी सारी चीजें रखी होती है, जैसे कंप्यूटर है उसकी भी ऊर्जा है, टीवी है उसकी भी ऊर्जा है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, वैसे ही हमारी खुद की एक एनर्जी होती है जिसको स्पिरिचुअलिटी में आभा मंडल या फिर ऑरा भी कहा जाता है। ऑरा बेसिकली हमारी खुद की एक वाइब्रेशंस होती है, आपकी विचार के द्वारा पलटती है। आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसे वो ऊर्जा कनेक्ट होती है। हम कभी कभार बोलते हैं कि हमें किसी की बुरी नजर लग जाती है, तो वो भी हमारे पहले ऑरा में डिटेक्ट होती है, उसके बाद फिर हमारे बॉडी को कमजोर करती है। तो अच्छी ऑरा हमेशा हमारे बॉडी और माइंड को तंदुरुस्त और स्ट्रांग रखती है। नेगेटिव ऑरा यानी कि नेगेटिविटी, हमारी गंदगी, हमारी जो आभा मंडल है जो हमारे सिर से लेके पांव तक है, जो ऊपर से नीचे तक जितने भी एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमारी खुद की एनर्जी है, जो हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस है, उस वाइब्रेशंस को पीस और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा ही लोग हमारे साथ अट्रैक्ट रहते हैं, लोग हमारे साथ बोलना जुलना पसंद करते हैं। हमारा जो भी काम है, कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने से ही पूरा माहौल बदल जाता है, पीसफुल में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी वजह से भी नहीं, पर साथ साथ में उसकी एनर्जी का प्रभाव इतना अच्छा पड़ता है जिसके द्वारा हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा का प्रभाव बदल जाता है। क्योंकि हम एक दूसरे के ऑरा के अंदर कनेक्ट होने से हमारे अंदर इफेक्ट पड़ता है और एक दूसरे की ऊर्जा होगा। हमारे ऊर्जा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको पता नहीं होगा कि जितना ज्यादा आप थॉट्स प्रोसीजर जितने लेवल पर करेंगे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हैप्पी थॉट्स करता है, पॉजिटिव थॉट्स करता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा हैप्पी रहती है। तो उसकी ऊर्जा लाइटेस्ट ब्लू के ऊपर रहती है, लाइटेस्ट एनर्जेटिक के ऊपर होती है, लाइटेस्ट पिंक के ऊपर होती है। जो व्यक्ति बहुत मेडिटेशन और ध्यान साधना करता है, हीलिंग करता है, उसकी धीरे धीरे व्हाइट लेवल की ऑरा के ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या है, एक स्पिरिचुअल साइंस है। आपको ऑरा के बारे में जाना होगा, पर एग्जैक्टली ऑरा को क्लीन करने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी काफी सारी हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व हो जाती है। कुछ चीजें जो अटकी हुई है बहुत टाइम से, वो भी ऑरा क्लीन करने से क्लियर हो जाता है। कुछ चीजें जो काफी एफर्ट देने से भी आपको नहीं मिल पाती, यानी कि आप कंटिन्यूसली उसको रिजल्ट्स पाने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स देते रहे हो कि अब मुझे उसका फाइनल क्लियरेंस मिल जाए, या जो भी आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपका डे टू डे एवरीडे बेस के वर्क वगैरह चलता है, उसमें भी आप अपने लाइफ को अटक के आगे पहुंचा रहे हो कि जो भी काम स्मूथली नहीं हो पा रहा है वो सब कुछ हमारी ऑरा के प्रभाव से होता है। तो ऑरा को इंस्टेंट एनर्जाइज और क्लियर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक, आप अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए आप एवरीडे जो पानी है जो नहाते हो उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए।
हालांकि आज मार्केट में अलग अलग प्रकार की ऑरा क्लींस करने वाले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नमक अवेलेबल है। हालांकि उसमें अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसका यूज कर सकते हो। आप ऑरा क्लींजर लिक्विड का भी यूज कर सकते हो, जो मैं अपने खुद का अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल और अलग अलग प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बना के हम लोग उसमें यूज करते हैं। हालांकि आप एवरीडे बेस पर यूज करने के लिए क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आज सभी लोग क्रिस्टल यूज करते हैं। क्लियर क्वार्ट्स और रोज क्वार्ट्स दोनों हाथ में ले लीजिए, उसकी एनर्जी को महसूस कीजिए और उसको हाथ में लेके थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए। चक्र बैलेंसिंग की प्रोसेस के द्वारा भी आपका ऑरा ऑलरेडी क्लीन होता है, बट एवरीडे चक्र बैलेंसिंग इसीलिए ही कहा गया है कि आपकी ऑरा, आपका आभा मंडल, आपकी पूरी 7 बॉडीज की ऊर्जा बैलेंस में रहे और साथ में क्लीन होती रहे। पर जो लोग हीलिंग साइंस को नहीं जानते वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको सिंपली क्या करना है, जैसे एवरीडे बेसिस पर हम जो भी ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसमें से थोड़ा सा हल्का नमक का पानी अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। ऑरा क्लींजर तो है ही है, पर साथ साथ में आप जो नहाने का पानी है उसमें भी नमक डाल तो सकते हैं, पर साथ साथ में आप जो बारिश होती है, जो हमारी नेचुरल बारिश होती है, बारिश से भी आप नहाने से आपका ऑरा क्लीन होता है, क्योंकि बारिश का पानी शुद्ध होता है, एनर्जेटिक होता है। कभी कभार समुद्र के पानी में नहाने से भी, क्योंकि वो नमक वाला होता है, शुद्ध पानी होता है, बहता पानी होता है, उसके द्वारा भी आपकी ऑरा क्लीन होती है। क्योंकि हम समुद्र में तो कभी बार हॉलीडेज पर जाते हैं तो नहाने का हमेशा हमारा प्रोग्राम रहता है। तो आपको पता है कि समुद्र में हर रोज नहाना तो पॉसिबल नहीं होता, पर डेफिनेटली आप कर सकते हो। और सबसे एनर्जेटिक तरीका जो मेरा पसंदीदा है, हीलिंग तो है ही है, साथ साथ में आप धूप दिया जलाते हो, ठीक है, तो शुद्ध घी का दिया जलाते तो उसमें से जो भाप निकलती है वो भी आप अपने हाथ में से लेके सब जगह ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। जैसे दिया आता है उसकी भाप लेके हम जैसे आरती करते हैं तो आरती में से जो भाप लेते हैं वो हमारे सब जगह हम स्प्रेड करते हैं ना, वैसे ही उसके बाद हम अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी के द्वारा हम जो धूप जलाते हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की जो संब्रानी आती है, आज तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, पर सारी शुद्ध नहीं होती, सारी केमिकल युक्त होती है। जो शुद्ध है, सेज आता है, सेज, आपको सेज पता होगा, जो वनस्पति का बना होता है, उसकी धुआं पूरे घर में करने से घर की ऊर्जा भी बैलेंस में रहती है और आपकी खुद की ऊर्जा भी बैलेंस में आती है। साथ साथ में जो नेगेटिव ऊर्जा है हमारी ऑरा को कट आउट करती है, जहाँ पर भी हम बहुत सारे लोगों को हमारा मिलना जुलना होता है रोज, कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। जैसे मेरा भी काम है ऐसा है कि बहुत सारे फोन्स कॉल, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, तो उनकी बातें सुनने से, उनको मिलने से भी ऑरा डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं है, बट कभी कभार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने से भी ये ऑरा डिस्टर्ब होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेज लेना है, सेज आपको मार्केट में से मिल जाएगा, संब्रानी धूप लेनी है, वो भी ले सकते हो, जड़ी बूटी वाली असली होनी चाहिए, उसकी धूप पूरे घर में और अपने बॉडी के ऊपर भी लो उसका धूप, उससे द्वारा आपका ऑटोमेटिकली ही ऑरा क्लीन होता जाएगा, सही तरीके से करोगे तो। और दूसरी चीज है कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि बहुत सारे हवन पूजा सामग्री के साथ जो सारी चीजें करते हैं, जैसे हवन की सामग्रियां होती है जो हम अलग अलग प्रकार के वास्तु वगैरह के प्रोग्राम्स करते हैं, या फिर कि अलग अलग प्रकार के जो बड़े बड़े मंत्रोच्चार के साथ हवन करते हैं, तो जो देवी देवताओं के मंत्र वगैरह करते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्र, गायत्री मंत्र है, या फिर आप हमारे अलग अलग प्रकार के जो भी भगवान को मानते हो उसके शुद्ध एनर्जी को कन्वर्ट करने के मंत्र है, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, जिसके द्वारा फुल्ली एनर्जेटिक माहौल पैदा होता है। और इसको चैंटिंग करने के मात्र से आपकी ऑरा क्लीन होती है, आपको ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलेगा। आप ध्यानस्थ अवस्था में बैठ के ये सारी चीजें अपने अंदर उतारोगे तो इसकी ऊर्जा भी आपको पता चलेगा, महसूस होगी। और हमारे एवरीडे बेस पर हीलिंग की मदद से आप 7 चक्रस को हील कीजिए। आप लामा फेरा अगर सीखे हुए हैं तो लामा फेरा के सिंबल्स को यूज कीजिए, ऑन द स्पॉट आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है। आप अलुमा सिंबल्स का यूज कर सकते हो, रेकी के 4 सिंबल्स का यूज कर सकते हो, अपने फ्रंट और बैक चक्रस को भी एनर्जाइज कर सकते हो, उसके द्वारा आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है। क्योंकि ऑरा, हमारा आभा मंडल ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है और उसके बाद फिर हमारा बॉडी डैमेज होना शुरू होता है। हमारा सबसे स्पिरिचुअल, सबसे पहला साइंस है हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करना। हमारी एनर्जी एक्टिव रहेगी, अपलिफ्ट रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तभी हम सारे काम पॉजिटिविटी में करते रहेंगे और हमारी ध्यान
साधना, हम जो भी सारी चीजें करते हैं वो सब कुछ हमारी ऑरा को एनर्जाइज और क्लीन करने से ही सारी चीजें होती है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि अपनी ऑरा को डेली बेसिस पर एक्टिवेट, एनर्जाइज्ड और क्लीन करना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे आसान तरीका है आप हीलिंग सीख लो, रेकी वगैरह ऐसा कोई भी, तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप जहां भी जाओगे खुशियां बाहर, और जो नेगेटिव माहौल भी होगा वहां पर भी आपकी ऑरा का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपकी नेगेटिव फायदा नहीं उठा पाएंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे और आप बहुत अच्छे से अपने आप को फुल्ली एनर्जाइज और अपलिफ्ट करते जाएंगे। कितने सारे फायदे हैं अपनी ऑरा को फुल्ली एनर्जाइज करने के, तो आप ये जरूर कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज करते रहिए। ओके।